नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। जैसा कि आप लोग को पता है, एसएससी जीडी का 40,000 प्लस वैकेंसियां आने वाली है और एसएससी जीडी का फॉर्म फिलअप 25 मार्च 2021 से शुरू हो जाएगा। और आपको बता दें कि ये सारी जानकारी आपको एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। और आपको बताना चाहूँगा, एसएससी जीडी का पेपर जो हुआ था लास्ट बार 2019 में, और हम इस वीडियो में 12 फरवरी को 2019 में जो क्वेश्चंस पूछा गया था एसएससी जीडी में जीके का, उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वतमाला कौन है? हिमालय की सबसे बाहरी पर्वतमाला कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, शिवालिक, ऑप्शन डी। तो देखिए यहाँ पे आपसे ये पूछा जा सकता है, शिवालिक पर्वतमाला की ऊंचाई कितना है? 600 से 1500 मीटर तक है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, विश्व का सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सियाचिन ग्लेशियर जो है विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है और ये हिमालय में पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला के पास स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, मिनी संविधान के रूप में जाना जाने वाला सबसे लंबा या फिर सबसे बड़ा संवैधानिक संशोधन अधिनियम कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को भारतीय राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है? सही जवाब होगा 356 के तहत जो है राष्ट्रपति भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। और आपको बता दें कि अगर आप एसएससी जीडी का अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप पिछले साल का पेपर जरूर देख लीजिए। वैसे हम आपको वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इनमें से कौन संसद का सदस्य ना होते हुए भी संसदीय कार्यवाहियों में भाग ले सकता है? यानी कि इनमें से कौन व्यक्ति है जो संसद का सदस्य ना होते हुए भी संसद के कार्य में भाग लेते हैं? ये होगा आपका भारत के महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6, 11 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। लेकिन अगर आपसे यहाँ पे 11 दिसंबर के जगह पर 9 दिसंबर दे देगा तब आपका क्या जवाब होगा? यानी कि 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये मात्र 2 दिन के लिए अस्थायी अध्यक्ष बने थे और ठीक 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को सबके सहमति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसलिए ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ है? बचपन बचाओ आंदोलन से कैलाश सत्यार्थी जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। और आपको बता दें कि 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई थी और ये बच्चों की सुरक्षा के लिए भारत का सबसे बड़ा आंदोलन है और इस आंदोलन के संस्थापक कैलाश सत्यार्थी है। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन भारत में डिजिटल लेन देन नहीं है? डिजिटल इंडिया के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। डिजिटल लेन देन इनमें से कौन नहीं है? भाई साहब यहाँ पे आराम से देखिएगा, नकद लेन देन, ये तो हाथों हाथ देने वाला लेन देन है, तो ये डिजिटल लेन देन कैसे हो गया? बाकी बात क्रेडिट कार्ड, पेटीएम, एटीएम लेन देन, ये सब जो है आपका डिजिटल हो गया, नकद लेन देन नहीं होगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9,
किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया? तो ये होगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि ग्रांड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है, तब आपका होगा दादा साहेब को कहा जाता है, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, लोकतंत्र में सत्ताधारी पार्टी किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सत्ताधारी पार्टी किसके प्रति उत्तरदायी होती है? यह होगा आपका जनता का, ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर प्रश्न, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों को बनाया जा सकता है क्या कहलाता है? ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों को बनाया जा सकता है उसे क्लोनिंग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए हम आपको बता दें कि ये क्लोनिंग जो है क्लोन शब्द से बना है, क्लोन वर्ड से। क्लोन का मतलब होता है कॉपी करना, नकल करना, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों को बनाया जा सकता है, यानी कि एक के बदले में ठीक उसी जैसा कॉपी कर देना, उसको कॉपी तो कहवे करते हैं, लेकिन क्लोन मीन्स भी यही होता है और यही क्लोन से क्लोनिंग बना है, ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा सबसे की गई थी, यानी कि ब्रह्मा समाज की स्थापना की सबसे बड़ी उपलब्धि किसके पास है? ब्रह्मा समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन थी? यह होगा आपका दीपा कर्माकर, ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही जवाब। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ध्यान रहे कि ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को क्लिक करके रखना है। और यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं, वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, रबी फसलें किस माह में बोई जाती है? रबी फसलें किस माह में बोई जाती है? ये होगा आपका अक्टूबर से नवंबर के बीच, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए अक्टूबर नवंबर के बीच जो है ये आपका बोई जाती है, ठीक ना, सर्दियों के मौसम में। और अप्रैल मई के दौरान जो है वसंत के समय में ये आपका रबी फसल जो है काटी जाती है। और प्रमुख रबी फसलें का नाम आपको ध्यान रखना है, पूछ लेता है। प्रमुख रबी फसलें गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, ये सब होगा। क्वेश्चन नंबर 15, किसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करना है? इनमें से किसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करना है? तो यह होगा आपका ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू की गई थी? 1995 में। 16 नंबर प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? प्लासी की लड़ाई जो है 1757 में लड़ी गई थी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब है। और आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आपको पता है ना 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था ना, यानी कि 1857 की क्रांति हुआ है ना, इसमें से 100 आपको माइनस कर देना है। कितना बचा? 1757। और 1757 में ही प्लासी की लड़ाई हुई थी। और ये किसके बीच हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराज उद दौला के बीच हुआ था। 17 नंबर प्रश्न है, शंकर अंतरराष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ स्थित है? वेयर इज शंकर इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम लोकेटेड इन इंडिया? सही जवाब यहां पे नई दिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 18 नंबर प्रश्न देखिए, किसने सौर मंडल की खोज की है? सौर मंडल की खोज इनमें से किसने की है? बहुत आसान प्रश्न है। सौर मंडल की खोज कोपरनिकस के द्वारा की गई, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, पौधों में जल परिवहन के लिए कौन उत्तरदायी है? जल परिवहन के लिए पौधा में इनमें से कौन उत्तरदायी होता है? तो यह होगा आपका जाइलम, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब।
20 नंबर प्रश्न, 1948 की भारतीय राष्ट्रीय फिल्म हॉकी टीम के कप्तान कौन थे जिन्होंने ओलंपिक में पहला स्वर्ण जीता था? देखिए समझिए प्रश्न को, भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के कप्तान का नाम बताना है जो पहली बार स्वर्ण पदक जीता था, और यह कब हुआ था? 1948 में, ठीक ना। उसका क्या नाम था? यह होगा आपका किशन लाल। ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21, निर्वाचन आयोग के प्रमुख को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इलेक्शन कमीशन के हेड को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? यह होगा आपका केंद्रीय सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। देखिए ये प्रश्न जो है, प्रश्न सही है लेकिन ऑप्शन में ये टिक जो है गलती से लगा है। यहाँ पे आपका ये जवाब होगा। देखिए आपको बता दें कि भारत में जितने भी बड़ा बड़ा पद है ना, सबकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो ये आपका निर्वाचन आयोग भी एक बहुत बड़ी जो है संस्था है, और इसके प्रमुख यानी कि इसके चेयरमैन को नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसलिए आपको यहाँ पे ऑप्शन ए को सही करते हुए ऑप्शन डी को टिक करना है, यानी कि निर्वाचन आयोग के प्रमुख को नियुक्त भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसलिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? डी नंबर, ठीक ना। इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा और सही कर लीजिएगा। वैसे पीडीएफ में हम आपको ठीक करके देंगे, मॉडिफाई करके। अगला प्रश्न देखिए, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक शशि थरूर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब है। और द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन और उनके समय के बारे में बातें बताई गई है। ऑप्शन डी शशि थरूर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23, चुनाव आयोग के मुख्य कर्तव्यों में से इनमें से क्या एक नहीं है? तो देखिए चुनाव आयोग के मुख्य कर्तव्यों में से इनमें से चुनाव पर नियंत्रण और संचालन करना ये होता है, चुनावों का पर्यवेक्षण करना ये भी सही है, प्रत्यक्ष चुनाव करवाना ये भी सही है, लेकिन स्थानीय चुनावों का संचालन जो है चुनाव आयोग के मुख्य कर्तव्यों में शामिल नहीं है। आपको बता दें कि स्थानीय चुनावों का संचालन जो है स्थानीय सरकार द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक कौन है? भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, मूत्रीय प्रणाली का हिस्सा इनमें से क्या नहीं है? मूत्रीय मतलब समझ रहे हैं, यूरिन। इनमें से यूरिन सिस्टम का कौन एक हिस्सा नहीं है? तो देखिए ऑप्शन बहुत आसान है, मूत्राशय उसी से संबंधित होगा, गविनी ये भी सही है, और मूत्र मार्ग ये भी सही है, लेकिन ये श्वसनी कैसे संबंधित उससे हो जाएगा? श्वसन तो सांस लेते हैं हम लोग, इसलिए ऑप्शन सी सही जवाब। और 25 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। आपको बता दें कि एसएससी जीडी में जीके जीएस से 25 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें कि कुछ करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस रहते हैं। करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस हम आपके लिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो तो अब पूछा ही नहीं जाएगा। अपडेट वाला करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस पूछेगा, जिसके लिए हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। एक प्रश्न आपके लिए है, कारगिल युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब जो है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी बात, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली स्टडी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा वेबसाइट www.dailystudy.org पर भी क्वेश्चंस आंसर देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर भी क्लिक करके रखना है। थैंक यू।